हजरत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे हैं। बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मुक़द्दस को आजाद कर लिया जाता है। लोगों ने उनको बुलाया, अमीरुल मोमिनीन आइए, एक बार आप बैतुल मुक़द्दस में आ जाइए और देख लीजिए और बैतुल मक़दिस का निज़ाम बना जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत उमर को बड़ी खुशी हुई कि आज बैतुल मक़दिस को आजाद कर लिया गया है। हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं अपने चंद साथियों के साथ। रास्ते में यरूशलेम पड़ता है। जब यरूशलेम से गुजर रहे थे तो वहां ईसाइयों की एक बस्ती थी। उस ईसाइयों की एक बस्ती से गुजर रहे थे, वहीं आजान का वक्त हो जाता है। उसी बस्ती के अंदर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसमें ईसाई इबादत करते थे। हजरत उमर फारूक के एक साथी ने आजान दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी ने जब आजान दी तो हजरत उमर फारूक ने सारे सहाबा से कहा तुम वजू बना लो। वजू बनाने के बाद नमाज पढ़ने का टाइम आया तो वो ईसाई अपनी बस्ती से निकलते हैं, हजरत उमर फारूक के पास आते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप नमाज कहां पढ़ेंगे, आपकी नमाज का वक्त आ गया है। इंसानियत देखिए। हजरत उमर फारूक ने कहा इसी जंगल में, इसी बस्ती में हम नमाज पढ़ लेंगे, चादरें बिछाएंगे और यहीं नमाज पढ़ लेंगे। उन ईसाइयों ने कहा नहीं नहीं, हमारा गिरजा खाली है, आप हमारे गिरजा में चले जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। अमीरुल मोमिनीन आपके अकीदे के मुताबिक जहां मूर्ति होती है वहां नमाज नहीं होती है, लिहाजा मेरे गिरजा में मूर्ति नहीं है। हमने ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, उनका स्टेच्यू, उनकी मूर्ति हमने हटा दी है। आप चाहिए, मैंने गिरजा को पानी से धो दिया है, मैंने उसको पाक साफ कर दिया है, आप उस गिरजा में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। आपको कौन यहां हमेशा रहना है, एक टाइम की नमाज पढ़ना और आगे निकल जाना, बैतुल मक़दिस की तरफ चले जाना है, जाइए नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर फारूक ने लोगों से कहा बेचारा अगर ये कुर्बानी दे रहा है तो इस जगह से बेहतर है कि हम किसी बंद जगह पर नमाज पढ़ लेते हैं, चलिए। हजरत उमर अपने साथियों को लेकर गिरजा में घुस गए। चारों तरफ देखा, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिस चीज की मौजूदगी में नमाज न हो, कोई चीज नहीं थी। हाँ ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, नमाज हमारी हो जाएगी, तुम्हारी इजाज़त भी है। जैसे सरकार अगर किसी ज़मीन पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रही है तो वहाँ हमारी नमाज हो जाएगी क्योंकि सरकार की परमिशन है। अगर किसी आदमी की जगह है और उसकी परमिशन नहीं है तो आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। जब ईसाइयों ने परमिशन दे दी आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए तो नमाज हो जाएगी। हजरत उमर फारूक उस गिरजा में घुसते हैं, सफ़ें लगा लेते हैं, चटाइयाँ बिछ जाती हैं, सफ़ें लग जाती हैं। जब नमाज पढ़ाने का वक्त आता है, इकामत कही जाती है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इस तरीके के इकामत जब कह दी जाती है, हजरत उमर फारूक क़िबले की तरफ चेहरा करके अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। अचानक उनके जहन में कोई बात आती है और वहां से निकलते हैं, लोगों चलो हम यहां नमाज नहीं पढ़ेंगे। इकामत हो गई, तकबीर कह दी गई, लेकिन हजरत उमर ने क्या कहा, यहां से निकलो, यहां नमाज नहीं पढ़ेंगे। लोगों ने कहा जब पढ़ना ही नहीं थी तो आए क्यों, कहा बाद में बताऊंगा, चलो बाहर निकले। फिर उसी जंगल में आ गए, वहीं पर चटाई बिछाई और नमाज पढ़ ली। सफर में थे इसलिए 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेर दिया। ईसाइयों ने रोते हुए कहा अमीरुल मोमिनीन
हमारा जुर्म क्या था? हमने तो खुशी खुशी इजाजत दे दी थी, हमने तो खुशी खुशी इजाजत दे दी थी नमाज पढ़ने की, आप चले भी गए थे अंदर, फिर क्या बात है कि आपने हमारे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी? क्या किसी ने आपको मना किया था या हमारे पादरी ने आपको रोका था? हजरत उमर कहते हैं नहीं, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से निकला। कहा क्यों? क्या हमारी इजाजत नहीं थी या हमारे गिरजा में आपकी नमाज नहीं होती? आपके अकीदे के मुताबिक जमीन पाक होना चाहिए थी, मैंने धो दिया था गिरजा। आपके अकीदे के मुताबिक उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी, मैंने मूर्ति हटा रखी थी, फिर उसमें आपकी नमाज क्यों नहीं होती? हजरत उमर ने कहा नहीं, आए मेरे ईसाई भाई, बात यह नहीं है कि उस गिरजा में मेरी नमाज नहीं होती, बल्कि मैं सिर्फ इस खौफ से तुम्हारे गिरजा से निकल गया कि मेरे दिल में यह ख्याल आया, आए उमर, अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इंतकाल के 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जब मुसलमान तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी हुकूमतें हर जगह फैलेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले मुसलमान ये समझें कि जिस गिरजा में हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी वो पहले मस्जिद थी, ये इन ईसाइयों ने उसको तोड़कर गिरजा बना लिया है। मैं ये सोचकर निकल गया कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं मेरे नमाज पढ़ लेने की वजह से, बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा को मस्जिद तसव्वुर न करने लगे और फिर तैश में आकर तुम्हारे गिरजा को तोड़कर उस जगह अपनी मस्जिद न बना लें। इसलिए मैं निकल गया ताकि लोगों को ये बात याद रहे कि हजरत उमर ने इस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि वो गिरजा था, अगर पढ़ लेते तो बाद में आने वाले लोग कहीं उस पर मस्जिद का दावा न ठोक देते कि उमर ने नमाज पढ़ी इसलिए मस्जिद थी, बाद में कहीं तुम्हारे गिरजा को तोड़ न दें। यानी जब मुसलमान चारों तरफ फैल जाएं तब भी हजरत उमर को डर है कि तुम्हारा गिरजा गिरजा ही रहेगा, मुसलमान तरक्की चाहे कितनी कर लें लेकिन गिरजा को तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी मंदिर को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये इस्लाम की दावत, ये इस्लाम की तालीम है। हजरत उमर ने कहा जब पूरी बस्ती में मुसलमान ही मुसलमान हो जाएं और तुम चंद ईसाई रह जाओ और उस वक्त लोग तुम्हारी गिरजा को तोड़ दें, ये सोच करके इसमें तो हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, तो ये कितनी गलत बात होगी। मेरे भाइयों, इंसानियत का सबक दिया हजरत उमर फारूक ने, चाहते तो नमाज पढ़ लेते लेकिन इंसानियत थी कहीं तुम्हारे गिरजा को बाद में आने वाले मुसलमान मस्जिद समझकर तोड़ ना दें और वहां मस्जिद ना बना लें। इसलिए मेरे भाइयों, यह अकीदा गलत है। कोर्ट में जो भी फैसला हो किसी भी मस्जिद के ताल्लुक से, लेकिन यह सच्चाई है कि मुसलमानों ने कभी किसी गिरजा को तोड़कर, मुसलमानों ने कभी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला जो भी हुआ हो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस जज ने फैसला सुनाया जरूर। एक पक्ष हिंदू को राम जन्मभूमि की जगह या मस्जिद की जगह उसको दी जरूर, लेकिन अपने फैसले में यह भी उसने इकरार किया है कि हिंदू लोग कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा हिंदू इस बात को साबित नहीं कर पाए कि मुसलमानों ने इस जगह कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। लिहाजा यहां शुरू से मस्जिद थी, 1949 तक इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाना हिंदू पक्ष की तरफ से साबित नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने जो भी जमीन जिसको दी वो तुम जानो, कयामत के दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि तुमने अपने फैसले में यह कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हिंदू साबित नहीं कर पाए हैं। और हम भी यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले कोई मंदिर नहीं था और किसी ने भी वहाँ मस्जिद बनाई है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि मंदिर तोड़कर अगर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है। ये हमारी तालीम है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे ज़ाब्ते हैं। तो इंसानियत दिखाना थी। हज़रत उमर इस डर से निकल गए कि बाद में आने वाले लोग कहीं ईसाइयों को परेशान न करें और इनके गिरजा को तोड़ न दें।
देखिए दूसरों की मजहबी इबादत गाहों की कितनी हिफाजत होती थी, ये जानते हुए भी कि मुसलमान फैलेंगे और इस जगह पे मुसलमान आएंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी, लेकिन हजरत उमर को यह भी गवारा नहीं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ने के बावजूद भी इनका गिरजा तोड़ा जाए। नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। जंग खैबर जानते हैं जो हुई थी, तो जंग खैबर के अंदर सहाबा ने एक बहुत ऐसा काम कर दिया था जिससे यहूदी खुश नहीं थे। जंग खैबर के अंदर जंग हुई और अल्लाह के रसूल और सहाबा जीत गए, खुशी हुई, और यहूदियों को खैबर और उसका इलाका खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इतने इतने दिन के अंदर तुम ये बस्ती खाली कर दो, निकल जाओ, जाओ कहीं भी रहो, क्योंकि ये जंग इसी बात की हो रही थी, अगर हम हार गए तो तुम यहां रहोगे, तुम हार गए तो हम यहां रहेंगे, लिहाजा तुम हार चुके हो, अब इस बस्ती को खाली करो। यहूदी खुशी खुशी उस बस्ती को खाली करने लगे। कुछ यहूदी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। आपने कहा, यहूदियों हमारे पास तुम्हारे आने का मकसद क्या है? हाय हाय हाय, अल्लाह के रसूल के अंदर इंसानियत देखो कैसी भरी थी। कहते हैं कि अल्लाह के नबी हम अपनी बस्ती छोड़कर जा रहे हैं, जहां हमें पनाह मिलेगी वहां जा रहे हैं, लेकिन हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं, उस जंग के अंदर मुसलमानों ने, आपके साहबा ने बहुत सा माल लूटा है, हमारी बहुत सी चीजों को ऊपर कब्जा कर लिया है, हमारे माल और दौलत छीन लिए हैं, हमारे घर मकान छीन लिए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ये तो जंगों में लूटा हुआ माल होता है, क्या जहां हम हारते हैं क्या तुम लोग उसमें माल नहीं लूटते हो? क्या मुसलमानों का माल नहीं लूटा जाता है? फरमाया अल्लाह के नबी, हम आपसे माल मांगने नहीं आए, सोना चांदी मांगने नहीं आए, आपने जंग जीती है और सहाबा ने जंग जीती है, हमारा माल रख लीजिए, दौलत रख लीजिए, जमीन रख लीजिए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं इन तमाम चीजों को छोड़ रहा हूं। लेकिन आपके सहाबियों ने, आपके साथियों ने उस जंग के अंदर जो माल लूटा, उसमें हमारे तौरात के नुस्खे भी हैं, जो हमारी मजहबी किताब है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उन्होंने हमारी किताबें भी ले रखी हैं, उन्होंने तौरात भी अपने पास रख ली है, तौरात भी हमसे छीन ली है। तो घर का जब सारा सामान लूटा गया तो उसमें हमारे घर की किताबें, तौरात जो हम आसमानी किताब मानते जो मूसा पर नाजिल हुई, इन्होंने हमारी उन किताबों को, उस तौरात को भी ले रखा है। हम चाहते हैं कि हमें हमारी किताब मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमें हमारी तौरात मिल जाए, ताकि हम जिस जगह भी जाएं तो हम तौरात की तिलावत कर सकें। अल्लाह के नबी ने तारे सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद का, खबरदार, तुमने जो माल लूटा है उस माल को यहाँ जमा करिए, उस माल को यहाँ इकट्ठा कीजिए, वो सब मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन किसी की मजहबी किताब को लूटने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें चाहिए कि इनके माल और दौलत को लूटते वक्त जो इनकी किताब तौरात तुम्हारे पास आई है, इनकी एक एक किताब तौरात को इनके हवाले कर दिया जाए। ये इनकी मजहबी किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, इनको अपने अकीदे पर अमल करने की इजाजत है, इनको अपने मूसा की लाई हुई शरीयत पर अमल की इजाजत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुश्मनी इनके साथ, इनके मजहब को लेकर नहीं, इनके दीन को लेकर नहीं, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है, हमारे ख्यालात की लड़ाई है, इनकी मजहबी लड़ाई नहीं है। इन्होंने हमें सताया था, हमारे सहाबा को तंग किया था, इसलिए ये जंग हमने की थी, वरना हम किसी को उनकी मजहबी इबादत से नहीं रोकते हैं। लिहाजा इनकी किताबें वापस कर दो। इंसानियत का ऐसा सबूत पेश किया अल्लाह के रसूल ने कि लूटा हुआ माल तो आपने नहीं दिया क्योंकि वो माल गनीमत है, लेकिन उसमें जो किताबें, जो तौरात अल्लाह के नबी के सहाबा के पास थी, वो एक एक करके वापस करवा दी। और उन यहूदियों ने कहा कि हमने आपसे अच्छा इंसाफ करने वाला आज तक किसी को देखा नहीं है, शुक्रिया आए अल्लाह के रसूल, आपने हमारी किताबों को हमें वापस कर दिया है। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि इंसानियत किस चीज का नाम है। यहां तो एक समुदाय, अगर हमारा कुरान उसको मिल जाता है तो उसको जलाता है। एक समुदाय त्रिपुरा के अंदर देख लीजिए किस तरीके से
उसको मौका मिला तो उसने हमारी इबादत गाहों को जलाया है, हमारी मस्जिदों को जलाया है, कुरान जला दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की शिक्षा ये है कि तुम किसी की इबादत गाह पर हमला न करो, तुम किसी की इबादत गाह मत तोड़ो। किसी की इबादत गाह को तोड़कर तुम उस जगह मस्जिद नहीं बना सकते, और बनाते हो तो वहां तुम्हारी नमाज नहीं होगी। हराम है तुम्हारे लिए ऐसा करना। और तुम किसी की मजहबी किताब नहीं जला सकते हो। मेरे भाइयों, साहबा किराम ने किसी की मजहबी किताब जलाई नहीं है। अगर लूट लिया था तो उनको उनकी मजहबी किताब वापस करना पड़ी। ये इस्लाम कहता है। जरा हम अपने भारत का जायजा लें कि हम कहां जा रहे हैं। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, कुरान पर हम अमल करें, पूरी तरीके से अमल करें। लेकिन हिंदू भाई की किताब वेद, रामायण और गीता, और यहूदियों की किताब तौरात, और ईसाइयों की किताब इंजील, हम इनकी भी कद्र करें, इनको नफरत की नजर से न देखें। अमल कुरान पे करें, लेकिन दूसरों की मजहबी किताबों को हम बुरा भला न कहें, उनकी भी इज्जत करें। और दूसरे मजहब वालों को भी चाहिए कि वो अपनी मजहबी किताबों पर खूब चलें, खूब अमल करें। जिस तरीके से हमें ये जायज नहीं है कि हम गीता और रामायण, वेद और पुराणों से नफरत करें और उनको फाड़ें, उसी तरीके से उनको भी इस बात की परमिशन नहीं है कि वो हमारे कुरान को जलाएं। मेरे भाइयों, कोई मजहब किसी की धार्मिक ग्रंथों को गिराने, जलाने और उनको फाड़ने की इजाजत नहीं देता है। ये हमें और आपको सोचना चाहिए कि इंसानियत किस चीज का नाम है। भाई, ये लोग चंदा कपड़े में कर रहे हैं, मदरसे का काम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करते जाएं। वही तो बोल रहा था यार, कितना चंदा हो जाए लेकिन मदरसे वालों का कभी पेट भरता ही नहीं। अभी 5 लाख रुपए भी चंदा हो जाए तभी कि मौलाना साहब बहुत कम हुआ है। मैं 20 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, आज तक किसी मदरसे वाले ने ये नहीं कहा मौलाना माशाल्लाह बहुत अच्छा चंदा हुआ है। इतनी बड़ी नाशुक्री हमने कहीं नहीं देखी। हम इस जलसे की बात नहीं कर रहे हैं, मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ। 20 साल में आज तक किसी ने आज तक ये नहीं कहा है। एक मर्तबा किसी ने खुशी खुशी कह दिया होता मौलाना साहब माशाल्लाह आज बहुत अच्छा हुआ है। 20 साल में आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा चंदा हुआ है। माशाल्लाह, ये भैया इदारा है, लॉकडाउन के बाद अभी नए नए खुले हैं, फिर भरोसा नहीं कि कब फिर लग जाए, इसलिए आप थोड़ा सा ताउन कर दें, मज़ीद ताउन इतना कर दीजिए कि आज हमारे मस्जिद ये मौलाना साहब ये कह दें कि जर्जी साहब आपके फ़ैन इतने हैं कि उन्होंने आज आपकी बात मान ली, माशाल्लाह 2 साल खर्चा चल जाएगा। आज इतना कर दीजिए आप। हमें मालूम है कि नहीं कहेंगे, फिर भी कहेंगे कमी हुआ है, लेकिन आप कर दीजिए, आज इतना कर दीजिए। मुझे फिर डर लग रहा है कि फिर ये लॉकडाउन ना लग जाए, लेकिन अभी शायद ना लगेगा क्योंकि चुनाव होने वाले हैं यूपी में। वो जब उस वक्त लगेगा जब 3-4 जब ग्राउंड के चुनाव हो जाएंगे और 5वें और 6ठे लेवल के चुनाव पे जब बीजेपी देखेगी कि हम हार रहे हैं तो उस मौके पर कोरोना ले आएगी और ऐसा लाएगी। ये 2-3 आदमी हैं, बस 2 या 3 ये फिक्स करते हैं कि कोरोना कब लाया जाए, लॉकडाउन कब किया जाए, ट्रेनें कब बंद की जाएं। ये सर्जिकल स्ट्राइक एकदम होगी, लेकिन कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप भैया भर दीजिए इनकी झोली, मदरसे को दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अजीम इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, इंसानियत ये थी। बैठिए अभी आप, अभी हम ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आखिर में चलते चलते हम आपको 2-3 मंत्रों की तरफ भी लाएंगे, क्योंकि बगैर मंत्र के आप लोग समझते हैं कि जलसा हुआ ही नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग कुरान और हदीस सुनने आते हो मेरे भाई, कुरान और हदीस को सुनिए। आपको वेदों के मंत्र सुनने का इतना शौक नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई हो तो वो मत कहें कि हाँ मौलाना बताइए हमारे धर्म में क्या, तब तो एक अलग बात है। आपको ये शौक नहीं होना चाहिए। कुरान से अच्छी आवाज, कुरान से अच्छी सुरीली आवाज कहीं हो सकती है? तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब तक मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज।
जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगी, जब तक दुनिया में कुरान रहेगा, बिना मोहम्मद पार ना होया, उस वक्त तक बिना मोहम्मद के यानी अल्लाह के रसूल की इताअत और अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी किए बिना कोई पार नहीं हो सकता। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कुरान पढ़ो और मुसलमान कहता वेद सुनाओ। नहीं, उल्टी गंगा बह रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो, जब तक कुरान रहेगा तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के बिना कोई आदमी पार नहीं होगा, यानी नजात नहीं पाएगा। यानी कुरान और हदीस पे अमल करने के बाद ही नजात मिलेगी, उसके बिना नजात नहीं मिलेगी। चाचा बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? देख ठीक है आइए, लेकिन भाई सामने से मत उठिए, हमको बहुत बुरा लगता है। आपको नहीं मालूम है, एक मरतबा हैदराबाद में ऐसी कोई आदमी सामने से उठ गया, हम समझे गया पेशाब करने आया, सीधे माइक पकड़ के क्या बोल रहा है, उठा के माइक उधर फेंका, फिर कुर्सी टमाटर अंडे जो फेंके गए। मैं डर जाता हूं जब कोई सामने से उठता है, वो मंजर मैं देख चुका हूं, इसलिए भैया सामने से मत उठिए। अब देखो कह रहा हूं मत उठिए तो और उठ रहे हैं। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। भैया ये वाला रास्ता दे दीजिए, ये थोड़ा सा जिसको जा रहा हो चुपचाप। अरे फिल्म कहीं चल रही हो तो 3 घंटे पेशाब रुक जाएगा, जलसे में 2 घंटे नहीं रोक पाते हैं यार, अजीब आदमी। रास्ता खाली कर दें, ये रास्ता ते बसे रास्ता खाली करे आपका बसे। रास्ता खाली कराएंगे तो आपने बैठने की जगह दी कहाँ है? कहाँ बैठेगा आदमी? खाली करो बस, पीछे कौन जाएगा? पीछे जाएंगे तो मौलाना जर्जीज दिखेंगे नहीं, वो देखना चाहता हमको, देख देख के तो नजर लगाया हमारे ऊपर, तभी तो मोटे नहीं हो पाते। आदमी बोलते मौलाना हर जलसा में जाते हो, 20 साल से प्रोग्राम कर रहे हो, इतना खाते पीते हो, हर जगह तुम्हें मुर्गा मछली अंडा सब मिलता है, फिर भी मोटे नहीं हो रहे। हम लोगों की नजरें लगता थी। क्या इंसानियत ये थी, इस इंसानियत को अपने अंदर कायम रखिए। दुनिया में पूछिए, पड़ोसी हमारा हिंदू है, बीमार हो गया है, उसको एक ब्लड खून की जरूरत है। काश कोई योगी मोदी का भक्त मीडिया वाला सुनता इस बात को और देता कि इस्लाम क्या है। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 1 बॉटल खून की जरूरत है और इसमें इस ग्रुप का ब्लड लगना है। हॉस्पिटल में वो ग्रुप का ब्लड नहीं है, उसके बाप का ब्लड ग्रुप अलग है, उसकी मां का अलग है, भाई का अलग है, किसी का लग नहीं रहा है ब्लड ग्रुप। और आपका पड़ोसी है, आप मुसलमान हैं, वो हिंदू है। आपका ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है। इस्लाम ये कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए आप अपना 1 बॉटल ब्लड दे दें और उस हिंदू की जान बचा लें। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया। नास कहा है, मुसलमान नहीं कहा है। जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, जिसने किसी एक मनुष्य की जान बचा ली, फकअन्नमा अहयन नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली, गोया कि उसने पूरे विश्व की मानवता को बचा लिया। ये कुरान कहता है एक इंसान की जान बचाना, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट, सिख, जैनी, कोई भी हो, ये मत देखिए कि वो कौन है। हाँ, जर्जीज साहब का पड़ोसी ब्लड की जरूरत है और जर्जीज साहब रोजे से हैं, रमजान का रोजा है, अब क्या करें? उसको अभी 1 घंटे के अंदर ब्लड की जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे के अंदर अंदर ब्लड चाहिए, तो जर्जीज साहब के ऊपर अब जरूरी हो जाता है कि उसको 1 बॉटल ब्लड दें, लेकिन रोजे की हालत में ब्लड तो निकलवाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर ने अगर जांच लिख दी है कि ब्लड की जांच कराओ, तो थोड़ा सा ब्लड तो निकाला जा सकता है रोजे की हालत में जांच के लिए। मलेरिया है कि डेंगू है, रोजे की हालत में ब्लड की जांच कराई जा सकती है, थोड़ा सा निकाला जा सकता है। लेकिन 1 बॉटल 250-300 ml ये आप नहीं निकलवा सकते। लेकिन किसी की जान जा रही है
और इतने ब्लड की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम इजाजत देता है कि तुम अपना रोजा तोड़ दो और उसकी जान बचाने के लिए एक बॉटल ब्लड दे दो, और इस रोजे की जो छूट रहा है तुम्हारा, इस रोजे की कज़ा बाद में, ईद के बाद एक रोजा बाद में रख के पूरी कर लेना। इस्लाम इजाजत देता है रोजा तोड़ने की, किसी की जान बचाने के लिए। मेरे भाइयों, इबादत बहुत बड़ा हक है अल्लाह का, रोजा अल्लाह की इबादत है, लेकिन अल्लाह ने यहां कह दिया कि इस वक्त इंसानियत का तकाजा यह है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, मेरी इबादत तोड़ दे और किसी इंसान की जान बचा ले, क्योंकि उसको हम ही ने इंसान बनाया है, हम ही ने उसको पैदा किया है। मेरी इबादत बाद में कर लेना, अभी इसको तेरे खून की जरूरत है और तेरे खून से ये इसकी जिंदगी बच जाएगी। शरीयत कहती है कि यहां रोजा तोड़ दो और एक बॉटल ब्लड दे के उसकी जान बचा लो। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत नहीं है? कैसी इंसानियत थी? इस इंसानियत को हम अपने अंदर पैदा करें और देखें, ये इंसानियत थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि एक 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। वो अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, पैर दबा दिया करता था, वो आता था और अल्लाह के नबी की खिदमत करता था। जब पता चलता अल्लाह के नबी को कि वो बीमार है, तो अल्लाह के रसूल उसकी तीमारदारी करने के लिए उसके घर जाते हैं, यहूदी के घर। दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाप ने दरवाजा खोला।